2-0 ये सीरीज़ की स्कोर लाइन भी है और विराट कोहली का लगातार 2 मैचेस में स्कोर भी है। और भाई क्या ही ख़राब फॉर्म चली है। लेकिन इमेजिन इतना बड़ा करियर, 2008 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और 2025 यानी लिटरली 17-18 साल का इंटरनेशनल करियर, और उसमें सिर्फ लगातार पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 डक्स मारे उन्होंने। और भाई कुछ तो टोटका हुआ है, कुछ किसी ने तो जिंक्स लगाया है या कुछ भी हुआ है। 25 में ही थी ना चैंपियंस ट्रॉफी, सिंगल हैंडेडली बंदे ने मैचेस जिताए हैं वहाँ पे। चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर मैच याद हो किसी को, चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल, रोहित आउट, शुभमन गिल आउट, उसके बाद वहाँ पे अय्यर के साथ पार्टनरशिप करके मैच बचाया वहाँ पे। फिर अगर क्योंकि एक और विकेट चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को और वो निकाल लेते मैच, तो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में 50+ एवरेज के साथ रन बनाए हैं। IPL में इतने सारे रन बनाए हैं। और उसके अलावा आई गेस पूरे साल सिर्फ BGT को अगर छोड़ दें तो ऑलमोस्ट हर जगह रन बनाए हैं। फिर भी पता नहीं क्यों बट इस सीरीज़ में वापस से वही सेम दिक्कत है। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ तो हो जाता है। वो एक तो इतने तेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर, इतने मतलब मेरे को गुस्सा आती है। बॉलिंग पिचेस बना रहे हैं, वो भी फास्ट बॉलिंग, मतलब ऐसी पिचेस बना रहे हैं जिसमें हेज़लवुड और स्टार्क मतलब अपनी पीक पे जा रहे हैं। स्टार्क तो फिर भी थोड़ा बहुत इतनी अच्छी नहीं कर रहा, पर हेज़लवुड तो अलग ही बॉलिंग कर रहा है। और वापस से वही हुआ। बट इस बारी अच्छी चीज़ ये थी कि रोको में से रो चल गए, और आई गेस दोनों में से कोई एक भी चलता रहा ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर दोनों जाएंगे साथ में ही जाएंगे, T20 में गए दोनों साथ में गए, टेस्ट में गए दोनों साथ में गए, तो ODI में भी जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे। तो अगर कोई एक भी चलता रहा, एक भी अगर रिटायरमेंट का प्लान नहीं सोच रहा है, अगर उसके दिमाग में रिटायरमेंट का प्लान नहीं है, तो दूसरा भी रिटायर नहीं होगा। तो अभी तो विराट दोनों मैचेस में नहीं चले। आई होप कि तीसरे मैच में फैंस को खुश करने के लिए एक अच्छा स्कोर आ जाए, सेंचुरी ना आए तो एटलीस्ट 70-80 या 60 रनों की कुछ इनिंग आ जाए जैसे रोहित की आ गई सेकेंड इनिंग में। आई होप कि ऐसा कुछ करें विराट, क्योंकि मुझे उन दोनों पे भरोसा नहीं है। हाँ, मुझे अगरकर और गौतम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो चाह ही रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा करते रहें कि उन्हें गालियाँ पड़े। मतलब सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, किसी का कुछ और शौक़ होता है, किसी का म्यूज़िक शौक़ होता है, किसी का क्रिकेट शौक़ होता है, किसी का अलग अलग शौक़ होता है। मुझे श्योरिटी के साथ पता है गौतम गंभीर का और अजीत अगरकर का ये शौक़ है कि वो मैक्सिमम गाली खाना चाहते हैं। उन्हें गाली खाने में मज़ा आता है, क्योंकि जीजी जब कोच नहीं थे उससे पहले भी उनके जो स्टेटमेंट होते थे वो ऐसे होते थे कि किसी ना किसी ग्रुप ऑफ लोगों को ऑफेंड करते थे, गालियाँ पड़ती थी और उनको शायद मज़ा आता होगा। फिर अगरकर का इससे पहले जब तक वो सेलेक्टर नहीं थे उससे पहले तो उनका काफ़ी न्यूट्रल, कुछ बोलते नहीं थे, दिखते भी नहीं थे ज़्यादा, क्रिकेट के बाद शांत शांत रहते थे। बट जब से सेलेक्टर बने उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर अगर इंटरव्यूज़ का भी होते हैं वहाँ पे जो रिपोर्टर पूछते हैं अलग ही एटीट्यूड में जवाब देते हैं, अलग ही ऐसा मतलब जानबूझ के ऐसा जवाब देंगे कि लोगों को लगे कि विराट और रोहित की जगह फिक्स नहीं है टीम में, आपको रन बना के फिक्स करनी पड़ेगी। इट्स लाइक शुभमन गिल की जगह ज़्यादा सिक्योर है रोहित और विराट से, या फिर मोर सरप्राइजिंगली हर्षित राणा की जगह ज़्यादा सिक्योर है रोहित और विराट से। ठीक है, क्योंकि दोनों वनडे खेले। भाई हर्षित राणा की जगह कुलदीप को खिला दो। आई नो कि बैटिंग हर्षित राणा से अच्छी नहीं करेंगे, लेकिन हर्षित राणा से लाख गुनी बॉलिंग भी तो बेटर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने खिलाया ना दैम्पा को और 4 विकेट लेके गया बंदा। मिडल ओवर में कितनी बेहतरीन बॉलिंग, अय्यर को उसने आउट किया, राहुल को उसने आउट किया, NKR को उसने आउट किया, अक्षर को उसने आउट किया। तो जो वेल सेट बैट्समैन थे, जो मिडल ओवर में अय्यर भी सेट था, अक्षर पटेल भी सेट थे, ये लोग ऐसे नहीं आउट हो रहे थे, पेसर से नहीं आउट हो रहे थे, बट वो स्पिनर का यूज़ पड़ता है। पता नहीं क्या टीम मैनेजमेंट है, क्या प्लेइंग 11 बना रहे हैं। इस टाइम पे कोई भी क्रिकेट फैन चाहे जितना भी कम उसको क्रिकेट आता हो, इन लोगों से बेटर टीम बना देंगे। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। और ये इसलिए नहीं है कि हार गए, जीत भी जाते ना, मान लो सेकंड ODI का आ गया था, क्लोज आ गया था, लेटर से जीत भी जाते, बट फिर भी सबको ये पता था कि 3-4 पेसर, ये ऑलराउंडर जो नीतीश कुमार रेड्डी, फिर हर्षित राणा ऑलराउंडर के कोटे पे ही खेल रहे हैं वो, फिर वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, इनमें से आप 4 ऑलराउंडर क्यों रख रहे हो? आप एक एटलीस्ट हटा के कुलदीप को खिला लो ना, क्योंकि वो मैच विनर हैं। वो ऐसा बॉलर नहीं है जिसको जो सिर्फ पिच पे डिपेंड करे। वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन, बहुत रेयर बॉलर, और स्पेशली सेना कंट्रीज़ के जो बैट्समैन होते हैं उनको बहुत ट्रबल में डालता है, क्योंकि उन लोगों को स्पिन उतनी अच्छी नहीं आती है खेलना जितना शायद इंडियन बैट्समैन को आती है, या जो भी एशियन कंट्रीज़ के बैट्समैन हैं उनको आती होगी। कुलदीप डेफिनेटली आपके लिए एक मैच विनर साबित हो सकते हैं, पर आई डोंट नो क्यों नहीं खिलाया जा रहा, व्हाट्स द प्रॉब्लम। इंग्लैंड में भी पूरी सीरीज़ बाहर बिठाया रखा उसको, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी पूरी सीरीज़ बाहर ही बिठा दिया है। अभी देखो तीसरे में अगर खिला ले तो बड़ी बात है, बट इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो अगर वर्ल्ड कप के लिए, तो देयर इज़ नो चांस कि इंडिया जीते या फिर इंडिया शायद फाइनल भी जाए। बट उसी दिन 23 तारीख को ही एक अच्छी न्यूज़ भी आ गई। ये आई कि इंडिया और न्यूजीलैंड की वुमेन का जो एक तरीके से नॉकआउट मैच था, या फिर बोल सकते हो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, क्योंकि उसमें जो जीतता है वो सेमीफाइनल जा रहा था, और इंडिया ने बहुत
बेहतरीन तरीके से वो जीता है, मतलब एक तरफा मैच जीता है, बहुत रन बनाए वहाँ पे। स्मृति मानधना ने अच्छी पारी खेली और वेल प्लेड, मतलब वहाँ पे अब एक उम्मीद है। जो अगर जीत जाते ना, कुछ रन से जीत जाते, क्लोज मैच जीत जाते, तो मेरे को उतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है टॉप 4 में, तो उनसे आप लगातार अब तो 2 मैचेस ऐसे जीतने हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि आप ऐसे जीत पाओगे और फाइनल जीत पाओगे। बट कल जैसे खेला है, अगर ऐसे ही खेल गए दोनों मैच, सेमीफाइनल और फाइनल, तो मेरे को पूरे चांसेस लग रहे हैं कि एटलीस्ट फाइनल में टक्कर तो हो सकती है। और फाइनल में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होगा मैच, क्योंकि इंग्लैंड के सामने उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी बी टीम उतारी थी और इंग्लैंड को आसानी से हरा दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया का मेरे को बहुत सबसे ज़्यादा चांस 70% विनिंग का लग रहा है, बट बाकी भी इंडिया का 10-20% चांस है। तो आई होप इंडियन वुमेन पहली बार वर्ल्ड कप भी जीते हैं। और क्या, और तो इस हफ्ते कुछ खास हुआ नहीं। बाकी तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये बहुत दिन से वीडियो नहीं आई, तो इसलिए नहीं आई क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट पे रिस्पांस नहीं आ रहा था, 0 व्यूज़ आ रहे थे लगातार 4 वीडियोज़ से। तो मैंने सोचा कि शॉर्ट्स पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने 2 शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए, उन 2 शॉर्ट्स के ऊपर है, अगर वो परफॉर्म कर गई तो मज़ा आ जाएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ ये 1 महीना जो मेरे पास है, उसमें मैं पहले 10-15 या 10 एटलीस्ट 15 तो नहीं, 10 शॉर्ट डालने की कोशिश करूँगा, अच्छी शॉर्ट्स जिसमें थोड़ी अच्छी एडिटिंग हो, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाले। जैसे मेन चैनल पे जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ आती हैं, उस लेवल का एफर्ट मैं डालना चाह रहा हूँ शॉर्ट्स पे एक बार, क्योंकि शॉर्ट्स पे यार मानो या मत मानो बट ग्रोथ तो है, ठीक है। मैं अपने बड़े लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो की जो क्लिप भी काट के डालता हूँ, उस पर 300-400 व्यूज़ आ जाते हैं, वो भी टेस्टिंग के, मतलब उस पर, क्योंकि वो ऐसी क्रेजी वीडियो तो है नहीं, क्योंकि उसमें कोई हुक नहीं है, कोई वहाँ पे सिनर्जी नहीं है, ऐसे रैंडम वीडियो है, तो उसमें भी 400 टेस्टिंग के व्यूज़ आ रहे हैं। और अगर मैं प्रॉपर हुक के साथ या फिर प्रॉपर एडिटिंग के साथ, प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ अगर वीडियोज़ डालूँ, तो आई थिंक बेटर व्यूज़ मिल सकते हैं। तो वो एक एक्सपेरिमेंट है, अगर वो चल गया तो मैं बताता हूँ, नहीं चला तो लॉन्ग फॉर्मेट तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इस हफ्ते के लिए यही था, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।